हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स के बारे में जानेंगे और सोल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। तो आइए चलते हैं इसके पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन क्या है आपका, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो सॉल्व 140 के फैक्टर करते हैं सबसे पहले तो हम, तभी तो प्राइम फैक्टर्स बनेंगे उनके। तो भाई इसके लास्ट में 0 आ रहा हो, 2 आ रहा हो, 4 आ रहा हो, 6, 8 आ रहा हो, तो उसे हम 2 से डिवाइड करते हैं सबसे पहले। तो करना स्टार्ट करते हैं। 2, 14, तो 2 7 जा 14, 0 की 0, 2 3 जा 6, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, 5 7 जा 35 एंड 7 1 जा 7। तो आप ये लिखोगे भाई 140, यहाँ पर चाहो तो ऐसे लिख सकते हो प्राइम फैक्टर्स ऑफ, ऐसे करके लिख सकते हो आप चाहो तो प्राइम फैक्टर्स ऑफ 140। क्या क्या फैक्टर्स हैं, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। तो 2 यहाँ पे कितनी बार आया है, एक बार कि 2 बार? 2 बार आया है, तो आप यहाँ पे 2 की पावर 2 लग दोगे, इंटू 5 इंटू 7, आपका 156। इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो बेस के लास्ट में क्या आ रहा है, 6 तो किससे डिवाइड होगा, 2 से। 2 7 जा 14, 1 बचा, 2 8 इज 16, 2 3 इज 6, बचेगा कितना 1, 2 9 इज 18, 39 किससे डिवाइड होगा, 3 से। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9 और 13 को हम किससे डिवाइड कर सकते हैं, 13 से। तो लिखते हैं इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। 2 कितनी बार आया है, 2 बार, तो उसकी पावर 2 आ जाएगी। 3 और 13 एक एक बार आया है, तो ये ऐसे कैसी रह जाएंगे, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 3, 3 8 2 5। इसके प्राइम फैक्टर्स आपको निकालने हैं, ठीक है। 3 8 2 5। अब इसके लास्ट में क्या आ रहा है, 5। तो हम किससे काट के देखेंगे हम इसे, या तो 3 से या फिर 5 से। ये आप थोड़ी थोड़ी शॉर्ट ट्रिक्स मैं आपको जो बता रही हूँ आप साथ साथ याद कर सकते हैं कि भाई जिसके लास्ट में 0 2 4 6 8 आए उसको आप 2 से डिवाइड करोगे। जिसके लास्ट में 5 आ रहा है या फिर 0, ऑलमोस्ट ज़्यादातर कम मिलेगा आपको, लेकिन 5 जहाँ आ रहा हो उसे आप या तो 3 से डिवाइड करो शुरुआत में, या फिर 5 से करो सीधा, क्योंकि 2 से तो वो होने वाला है नहीं, ठीक है। तो हम इसे पहले 3 से डिवाइड करते हैं भाई। 3 1 इज़ 3, लिख लिया हमने 8, 3 2 जा 6, 2 बचा, लिख लिया 2, 3 7 जा 21, 1 बचा 5, 3 5 जा 15। देखो भाई पूरा पूरा कट रहा है, तो ये 3 से डिवाइड है 1 2 7 5। अब फिर से 5 आ रहा है, तो भाई फिर से 3 से कट कर सकते हैं। 3 4 जा 12, 3 2 इज़ 6, बचेगा 1, 3 5 जा 15। नेक्स्ट अब देखते हैं कि 3 से कट जाए तो लास्ट में 5 आ रहा है। 3 1 इज़ 3, 3 4 जा 12। अब ये 3 से पूरा पूरा डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम इस किससे करेंगे, 5 से करेंगे। 5 8 जा 40, 2 बचा, 5 5 जा 25। फिर से 5 से कर सकते हैं क्योंकि लास्ट में 5 बच रहा है। 5 1 1 जा 5, और कितना बचा 3, 5 7 जा 35, 17 से ही कटेगा। 19 13 17, ये कुछ डिजिट्स ऐसी होती हैं जो अपने आप में ही डिवाइजेबल है। तो अब इसके में हम प्राइम फैक्टर्स लिखते हैं। प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे इसके, 3 8 2 5 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17। तो 3 की पावर कितनी आएगी आपकी, 2 आएंगी, 2 है। 5 की पावर कितनी आएंगी, 2 आएंगी, और 17 की पावर 1 ही रहने वाली है। तो ये हो जाएंगे आपके 3 8 2 5 के फैक्टर्स। अब इसका 4th क्वेश्चन है, क्या है भाई, 5005। इसके प्राइम फैक्टर्स करो। धीरे धीरे लेवल बढ़ता जा रहा है क्वेश्चन का, है ना। तो 5005 को हम सबसे पहले इधर फैक्टर्स कर लेते हैं बेस के 1। तो 5005 लास्ट में क्या आ रहा है आपका 5, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया पहले, या तो 3 से डिवाइड करो या 5 से। 3 से हो रहा है, ठीक है, नहीं तो 5 से करना है आपको। तो मैं सबसे पहले 3 से यहाँ पर रफली करके देख लेते हैं एक बार। 3 1 इज़ 3, 2 बचेगा, 3 6 इज़ 18, कितना बचेगा आपका 2 बचेगा, 0, 3 6 इज़ 18 2 25, और 3 के टेबल में लास्ट में 25 कहीं आता नहीं है, 24 आता है। तो ये 3 से तो कटेगा नहीं भाई, हम किससे काटेंगे इसको, 5 से काटेंगे। तो कट करते हैं। 5 1 इज़ 5, उसके बाद 0 0 1, ठीक है। अब ये 1001। अब इसको हम किससे डिवाइड करें, मैम देखते हैं इसमें सबसे पहले कि भाई सिंपल सी बात है, आप तो ऐसे डिवाइड कर सकते हो। 6 से 1001 को कर लिया, ठीक है। हम देखते हैं 6 1 इज़ 6, 4 बचा, 6 6 इज़ 36, 4 बचा 41 में। ये तो डिवाइजेबल है नहीं, पूरा पूरा कट नहीं रहा है ये। तो हम किससे करेंगे फिर दोबारा, 7 से करके देख लेते हैं। 7 से 1001 को कट किया, 7 1 इज़ 7, 10 में से 7 गए तो कितने बचेंगे, 3 0 10, 7 का टेल पढ़ते हैं जहाँ पे 30 से कम आ जाए। 7 4 जा 28, कितना बचेगा, 10 में से 8 गए तो 2, कैरी 1, और यहाँ से तो आलिए हमने 1 ही है। 7 3 जा 21। तो भाई पूरा पूरा डिवाइजेबल हो रहा है 7 से। तो क्या आ रहा है डिवाइड करके, 143 आ रहा है, तुमने वो लिख लिया, ठीक है।
अब 143 दोबारा से काट कर देख लेते हैं, 7 से कट रहा है तो ठीक है, वरना फिर इससे आगे हम डिवाइड करके देखेंगे। तो 7 से करके देखते हैं, 7 2 जा 14, ये 3 बच रहा है भाई, 7 से तो पूरी तरह से डिवाइड है नहीं, 8 से भी नहीं होगा क्योंकि 8 के टेबल में कहीं पे भी 3 नहीं आता है। 9 से करके देख लेते हैं क्योंकि 9 के टेबल में लास्ट कहीं ना कहीं 3 आता है, 9 7 63 हमारे होते हैं। तो करके देखते हैं एक बार, 9 से भाई 9 1 जा 9, 14 में से 9 गए तो कितने बचेंगे 5 3, 9 के टेबल में कहीं 53 नहीं आता है, तो भाई ये 9 से भी नहीं कटेगा, और 10 से तो कटने का सवाल ही नहीं है। तो हम इसे किससे डिवाइड करेंगे, 11 से। 11 1 इज़ 11, ये मैंने डायरेक्ट क्यों लिख दिया, क्योंकि मुझे पता है 11 से डिवाइड करेंगे तो 11 1 से 11, 3 बचा, और 11 3 से 33, सीधा कट हो रहा है। जब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी तो आप भी डायरेक्ट एज्यूम कर लोगे कि हाँ भाई इस नंबर से कटेगा डायरेक्ट। तो भाई इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आ गए आपके, 5 7 11 और 13। ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया क्योंकि इसमें किसी की भी पावर 2 बार नहीं आ रही है, कोई भी नंबर 2 बार रिपीटेबल नहीं है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे 5 7 11 13, ये आपका हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसका पहले क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है ये, 7 4 2 9 के आपको प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। तो भाई 7 4 2 9, अब इसके लास्ट में 9 आ रहा है, सिंपल सी बात है, ना तो 2 से डिवाइजेबल है, ना 4 से, ना 8 से, इवन नंबर से तो डिवाइड ये होगा नहीं। तो हमें क्या देखना है, ऑड नंबर से चेक करना है ये। तो 3 से करके देखते हैं पहले, 3 2 जा 6, 1 बचेगा 14, 3 4 जा 12, 2 बचेगा, 3 7 जा 21, 3 से भी नहीं कट हो रहा, 7 से भी नहीं कट होगा, ये आपका डायरेक्ट कट हो जाएगा 17 से। ठीक है, आप इसको 17 से डिवाइड करके देखोगे, 17 से कट करने पर आपका आएगा 4 3 7। ठीक है, आप इसको डिवाइड कर सकते हो, इजीली कर लोगे, 17 से डिवाइड करने पर ये आ जाएगा। अब भाई फिर से हमने 17 से कट किया तो ये कट नहीं हो रहा है। नेक्स्ट हम 18 से डिवाइड करेंगे, 18 से नहीं कटेगा क्योंकि 18 की पार्ट में कहीं पर भी लास्ट डिजिट आपकी 7 नहीं आती, तो हम इसे 19 से करते हैं। 19 1 इज़ 19 तो बहुत छोटा, 19 2 चलेगा, 19 2 इज़ 38, और 43 में 38 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे 5, 57 हो जाएगा, और 19 3 से कितने होते हैं 57। अब ये आगे डिजिट 23 जो कि अपने आप में ही डिवाइजेबल है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स आपके क्या क्या निकल के आ चुके हैं, 17 19 एंड 23, ये हो जाएगा आपका इसका आंसर।